कालिदास संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गद्य संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उसमें कई बार प्रश्न आ रहे थे कि विभक्ति की इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, इस शब्द में क्या विभक्ति है। इसी को टॉपिक को लेकर जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि हम विभक्ति वाला टॉपिक लेने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विभक्ति रहेगा। विभक्ति को जानने के लिए मैं बता दूं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन वहां पर कुछ ट्रिक्स बताई है कुछ लोगों ने कि जहाँ पे मैं आ जाए वहां पर द्वितीय कर दो, जहाँ पे एन आ जाए वहां तृतीय कर दो। तो ये रूल हर जगह लागू नहीं हो सकता। तो हम जो थ्योरी है, ओरिजिनल थ्योरी है, उसी के हिसाब से चलेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो, लेकिन इससे आपके केवल जो रीट की नहीं, अगर आप सेकंड ग्रेड या और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें विभक्ति के साथ साथ आपके शब्द रूप वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो विभक्तियों के बारे में बात करते हैं कि विभक्ति 7 होती है कहते हैं लोग, मतलब इसके अंदर संबंधन को विभक्ति नहीं मानते और षष्ठी को भी नहीं मानते, तो व्याकरण के हिसाब से 6 होती है। पहली विभक्ति आती है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। फिर आती है द्वितीया, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, फिर आती है पंचमी, फिर आती है षष्ठी, फिर आती है सप्तमी, फिर सबसे अंत में आता है संबोधनम। संबोधन प्रथमा का ही एक रूप है जिसके अंदर हम संबोधित करते हैं किसी को। कोई हमसे दूर खड़ा है या कोई हम किसी को कहते हैं, किस तरह से बताऊं कि हम कोई दूर जा रहा है तो हम बोलते हैं हे कृष्ण, हे राम, सुनो, ऐसा करके तब संबोधन का प्रयोग करते हैं। षष्ठी संबंध कारक है। जब हम कारक के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके देखेंगे कि इनके कारक वाले जो चिन्ह है वो चिन्ह कौन कौन से हैं। अब हम एक बार यहाँ पे पहले विभक्तियों को लिखते हैं, फिर बाद में शब्द रूपों के बारे में देखेंगे। शब्द रूपों के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हम केवल राम शब्द ही नहीं करने वाले। शब्द रूपों को हम संस्कृत में ऐसे देखते हैं कि अकारांत है, अकारांत है। जैसे कि राम के अंदर जो मैं है, मैं के अंदर अकार छिपा हुआ है, अकार ध्वनि है, तो जो अकारांत हो जिसके अंत में होता है अकारांत। फिर हम देखेंगे इकारांत, इकारांत के बाद में उकारांत। उकारांत से रिलेटेड अभी तक तो प्रश्न नहीं पूछा गया है 2011 से अभी तक के प्रश्नों में, लेकिन विकारांत के बारे में प्रश्न आया गया है। विकारांत, विकारांत से रिलेटेड प्रश्न आया है कि पितरी के अंदर कौन सी विभक्ति है। ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं। इसके बाद में हम स्त्रीलिंग के शब्दों के अंदर देखेंगे तो उसमें आकारांत आएगा, ईकारांत आएगा और ईकारांत आएगा। ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, कुछ जगह पे परिवर्तन होता है। और हम स्त्रीलिंग में हम इतना ही करने वाले हैं। इसके आगे नपुंसकलिंग के अंदर हम देखेंगे गृहम शब्द। नपुंसकलिंग के जो जितने भी शब्द होंगे उनमें प्रथमा द्वितीय समान चलती है, उसके बाद में फिर वो अकारांत पुल्लिंग के जैसे ही चलने लग जाते हैं। कुछ हलंत शब्द आते हैं, जैसे जगत शब्द है जो कि तकारांत है। इसमें ना पीछे अ है, ई है, उ है, इनमें से कुछ नहीं है। इसमें अंत में त है तो ये तकारांत हुआ, तो इसके रूप अलग चलते हैं, तो हम इसको भी देखेंगे। और इसके आगे भी और भी कई शब्द हैं, जैसे ये अस्मद हुआ, अस्मद शब्द आ गया, युष्मत शब्द आ गया, तत् आ गया। तत् तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में चलेगा। तत् के जैसे एतत् भी चलता है। किम शब्द रूप ये तीनों लिंगों में चलता है। जब प्रश्न निर्माण के जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर किम शब्द रूप आता है, जो कि पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है। अभी एक बार हम राम शब्द को देख लेते हैं। और राम शब्द से जैसे कई शब्द होते हैं अकारांत, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, वैसे हम आगे भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधनम। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामा द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य राम यहाँ पे चतुर्थी है, मैंने गलती से बोल दिया, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामः संबोधनम।
अब जितने भी अकारांत शब्द हैं, जैसे कि हम उदाहरण के लिए बालक शब्द ले लो, किसी का नाम ले लो, जैसे परम शब्द ले लो, कोई भी जितने भी अकारांत शब्द हैं वो इसी के जैसे चलेंगे। बालक को लेंगे तो बालक है बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। परम शब्द को लोगे तो भी ऐसा ही रहेगा। मेरी आपसे निवेदन है कि आप शब्द रूपों को शब्द रूप वास्तविक जैसे हैं वैसे ही याद करें, इसकी कोई ट्रिक ना बनाए, क्योंकि शब्द रूपों को जो यथार्थ स्वरूप है अगर हम उसको छोड़कर अगर हम ट्रिक के अंदर जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृत व्याकरण के अंदर कई शब्द सारे शब्द रूप है। अब जो हरि शब्द रूप आने वाला है वो उसके अंदर अलग हो जाएगा, फिर ऋकारांत है उकारांत है, जितने भी सारे शब्द रूप होंगे वो सब अलग अलग होते जाएंगे। तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूं। अकारांत करने के बाद में अब आता है इकारांत। इकारांत हरि शब्द पुल्लिंग में है। ये ऋकारांत है, ऋकारांत पितृ शब्द। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने उकारांत को छोड़ दिया है, लेकिन उकारांत को मैंने इसलिए छोड़ा है कि उकारांत से रिलेटेड अभी तक प्रश्न नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। हम उकारांत गुरु शब्द आपको एक साथ पीडीएफ में दे देंगे, तब आप पढ़ लेना। हरि हरि हरयः प्रथमा, इनकी विभक्तियां वैसे ही चलेंगी जैसे पिछली बार थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ठीक है। हरि हरि हरयः प्रथमा, हरिम हरि हरिम द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरयोः हरिणाम षष्ठी, हरौ हरयोः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम। ऋकारांत शब्द में हम पितृ शब्द को देखते हैं। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रो पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रो पितृषु सप्तमी, हे पिता हे पितरो हे पितरि हे पितरः। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जितने भी लास्ट वाले एग्जाम हुए हैं उनमें मेंशन करके हरि शब्द को और नदी शब्द को ही पूछा गया है। बाकी अधिकतर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको उनके एज इट इज प्रश्न दे देगा, जैसे कि जनपद शब्द। जनपद शब्द कैसे है? अकारांत है, तो ये रामवत चलेगा कि जनपदे के अंदर कौन सी विभक्ति है। अभी आगे हम देखेंगे कि मधुरा, मधुरायाम शब्द दे देगा, तो इसके अंदर जो मूल शब्द है वो मधुरा शब्द है। मधुरा शब्द राम शब्द रमा शब्द के जैसे चलेगा, जो हम अब इसके आगे करने वाले हैं। तो अभी 1 मिनट में से आगे हम देखते हैं आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द है रमा, स्त्रीलिंग के अंदर है। रमा रमे रमः प्रथमा, रमाम रमे रमाः द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभिः तृतीया, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः चतुर्थी, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः पंचमी, रमायः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायाम रमयोः रमाशु सप्तमी, हे रमे हे रमे हे रमः संबोधनम। नदी है जो ईकारांत है, दीर्घ ईकारांत शब्द है। दीर्घ ईकारांत नदी शब्द है, स्त्रीलिंग में है। नदी नद्यो नद्यः प्रथमा, नदीम नद्यो नदीः द्वितीया, नद्यः नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्यः नद्यो नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्यो नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। अब जितने भी शब्द हैं जो एग्जाम में मैंने कहा कि नदी शब्द को तो मेंशन करके कहा है कि नदी शब्द के विभक्ति के बताओ। रमा शब्द के अंदर अभी मैंने बताया कि मधुरा शब्द है, मधुरायाम किया था उसने। और भी कई कई शब्द ले लो। अब लता, लता शब्द पूछ ले तो रमा के जैसे चलते हैं पूरे। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, सेम टू सेम ऐसे चलने वाले हैं। इकारांत जो रस्व इकार है वो मति शब्द है। मति शब्द हुआ। आपको जगत शब्द जैसे तकारांत शब्द भी आपको देखने हैं, क्योंकि ये त वर्ण अंत में है ना, ये अकारांत इकारांत ऐसे नहीं है। इनके शब्द रूप अलग चलते हैं। जगत जगति जगंती,
जगत, जगति, जगंती, जगता, जगद्व्यम, जगद्वी, इस तरह से बाकी के आने वाले और भी जितने भी शब्द हैं। एक गृह शब्द, गृहम शब्द नपुंसकलिंग के अंदर पूछा गया है कि ज्ञानम, ज्ञानेन के अंदर कौन सी विभक्ति है, तो वो गृहम शब्द नपुंसकलिंग के जैसे चलने वाला शब्द है। इसके जो प्रथमा और द्वितीय में सेम चलता है, ग्रहे, वो ग्रहम ग्रहे गृहाणी, गृहम ग्रहे गृहाणी। इसके बाद में जैसे राम में चलता था तृतीया से, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम, वैसे ही ग्रहेण ग्रहाभ्याम ग्रहई, गृहाय ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यः, गृहात ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यः, गृहस्य ग्रहयो ग्रहाणाम, ग्रहे ग्रहेयो ग्रहेषु, ऐसे करके ये शब्द। हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब मैं इसको करने के लिए एक मेथड बताता हूं जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें आपको सही उत्तर ना देखकर गलत उत्तर निकालना है। जैसे कि युद्धाय शब्द है, इसमें युद्ध मूल शब्द है, राम के जैसा शब्द है, तो हमें इसमें कौन सी विभक्ति है वो ढूंढनी है। पंचमी तो नहीं होती, रामात होती है, प्रथमा नहीं होती, तृतीया नहीं होती, तो बच गया क्या, एक बच्चा जो कि हमारा करेक्ट होता है। इसके अंदर देख लो, ये मेथड सभी में काम करता है, क्योंकि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो इन सब के अंदर 25-25% की पॉसिबिलिटी होती है सही होने की। अब नदी भी शब्द के अंदर अगर मैं इसको हटाता हूँ 75% बच गया, इसे हटाया 50%, इसे हटाया 100%, यही आपका उत्तर रहने वाला है। हरि शब्द के अंदर जो मेंशन करके पूछा गया कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कौन सा रूप होता है, हरिनाम कटाया, 75% पॉसिबिलिटी है सही होने की, काट दिया 100%, एक के पास बचती है जो हमारा सही हो जाता है। नदी शब्द के अंदर देख लो कि नदी शब्द में चतुर्थी के अंदर दिखना है, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, एक ही उत्तर बचता है नद्यै। ज्ञाने इत्यत्र का विभक्ति, इसमें क्या विभक्ति है, ज्ञानम गृहम के जैसे चलने वाला है, तो प्रथमा नहीं होती, चतुर्थी नहीं होती, सप्तमी नहीं होती, तो बच गया क्या, तृतीया। इसी प्रकार आप अगर ये मेथड यूज करते हो तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब आपको सही उत्तर नहीं आए तो हमें ये काबिलियत होती है कि हम गलत को तो पहचान जाते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं तो आंसर को सही होने में पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेथड आप भी ट्राई कीजिए, और जितने भी शब्द रूपों के बारे में मैंने बताया है वो सभी शब्द रूप आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी, और बाकी का जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक अब देखते हैं। कल हमारा जो मैंने टॉपिक बताए थे गद्यांश के अंदर, उन्हीं में से कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे, फिर उससे कंप्लीट करके हम डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।